हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज की वीडियो नंबर सेकंड, जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने परसेंटेज के 10 क्वेश्चनों को ट्रिक वाइज सोल्व किया है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है। यदि आय राजस्व वही रहता है तो इस वस्तु का उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। इस तरह के क्वेश्चनों में ना आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वस्तु को जब जितने परसेंटेज कम कर दिया जाता है तो बाद में ये कहता है कि जितना खर्चा पहला था, अगर हमें खर्चना उतना ही करना है तो हमें कितने परसेंटेज खर्च में वृद्धि कर देनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, 10% कमी हुई है, तो 10% कमी होने के कारण खर्च में क्या है कि जितनी कमी आई है वो कह रहा है कि अपनी खपत को उतना बढ़ा दो जिससे कि जितना खर्चा पहला होता था उतने ही खर्च अभी भी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस तरह के सवाल को करने के लिए, एक तरफ तो सवाल में लिखा रहता है कम और दूसरी तरफ लिखा होता है बढ़ा हुआ। तो ये इस क्वेश्चन की पहचानने की ट्रिक है। तो इसको सोल्व करने की ट्रिक क्या होगी, सबसे पहले आपको समझना है, जब किसी वस्तु का टैक्स 10% कम हो गया है तो कम होने के बाद वो जो वैल्यू है 90% बची है। तो अब हमें क्या करना है, इस 90% को क्या करना है, वापस 100 पर लेकर आना है। तो 90% को 100 पर लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 की वृद्धि करेंगे। सवाल में कहा है कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए, तो 90 को 100 लाने के लिए 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी और 100% करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 10 बटे में ये 90 और गुना में करेंगे हम 100। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे। इस एक की यदि 100 से गुना होगी तो हो जाएगा 100 बटे 9। जब हम 100 को 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम 9, 10 में से 9 को घटाएंगे, एक बचेगा, वापस 10 और 9 एकम 9, तो फिर वापस एक बचेगा और एक इस प्रकार लिखेंगे और बटे में 9। तो 11 से ही 1/9% की वृद्धि करनी होगी। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा 11 से ही 1/9, तो यहाँ ऑप्शन ए में दिखाया हुआ है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। मैं पहले ही बता चुका हूं, इस तरह के सभी सवालों में क्या करना है कि पहले तो परसेंटेज कमी लिखी होगी और लास्ट में वो कहेगा कि कितने प्रतिशत अधिक कर दिया जाए। तो आपको देखना है कि कोई संख्या या ए की जो आय है 100 से कितनी कम है, 40, तो मतलब वो 60% है, आप ये मान करके चलो। अब इस 60% को आपको ना ये समझ लेना है कि 100% बनाना है, तो 60 को 100 बनाने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, इसमें 40 की वृद्धि करनी पड़ेगी। 100 बनाने के लिए 100 बराबर कितना होगा, 40 बटे में 60 और गुना में लिखेंगे 100। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे 2 और 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे 3। अब इस 2 की इस 100 से गुना करेंगे, 2 गुना 100 और बटे में 3। तो अगर 2 को हम 100 से भाग करेंगे तो होगा 200 और बटे में ये वाला 3। यदि 200 को 3 से भाग करते हैं तो आता है 66 सही 2/3%। तो इसलिए 66 सही 2/3% की वृद्धि करनी होगी। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 66 सही 2/3। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी। देखो वही सवाल है, कटौती मतलब कमी और बाद में कहा गया है वृद्धि। तो अगर 20% की कटौती हो गई है तो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो 80 है। अब इस 80 को क्या करना है, 100% बनाने के लिए इसमें 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी और 100 में कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो लिखेंगे हम 100 बटे में 80 और गुना में 100। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 एकम 20, ऊपर 1 आएगा और नीचे 20 चौक 80। अब इस 100 को 4 से भाग करेंगे तो ये होता है 25 चौक 100। तो यहाँ पर जो वृद्धि होगी वो 25% की वृद्धि करनी होगी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में लिखा है, कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। देखो इस बार जो है ना क्वेश्चन के अंदर वृद्धि लिखा हुआ है। अब वृद्धि होने के कारण जो है वो 100 से ज़्यादा हो चुकी है। अब कह रहा है कि पहले के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो 20% की वृद्धि के बाद जो हमारे पास वैल्यू है वो है 120।
अब आपको समझना है कि 120 में से हम कितना कम करें कि ये जो वैल्यू है 100 के बराबर बन जाए। तो इस 20 में से यदि हम 20 कम कर दें तो ये जो वैल्यू है वो 100 रहेगी। तो इसलिए 120 बराबर हम 20 लिखेंगे और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 बराबर 20 ये बटे में 120 लिखेंगे और गुना में लिखेंगे हम 100। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 20 से डिवाइड करेंगे, 20 एकम 20 और 20 छिक्के 120। अब इस 100 को हम ये जो 6 बचा हुआ है इस 6 से डिवाइड करेंगे, तो हम लिखेंगे 16 छिक 96। तो 16 बार तो टेबल पढ़ा जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यदि 100 में से 96 को घटाएंगे तो 4 बचेगा और बटे में 6। तो हम 2 से यहाँ भाग करेंगे और 2 से यहाँ भाग करेंगे। तो ये 16 जो है ये तो एज इट लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा 2 और 2 तिये 6, यहाँ लिखेंगे 3। तो 16 से ही 2/3% की हमें कमी करनी पड़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। इस मद पर वह न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू है 25% बढ़ने के बाद ना 125% हो गई है। तो हम लिखेंगे 125% बराबर इसमें से कितने की कमी करनी है जिससे कि वैल्यू 100 के बराबर हो जाए। तो हम 125 में से 25 की कमी करेंगे। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए लिखेंगे 100 बराबर 25 बटे 125 और गुना में 100। तो सबसे पहले 25 से यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, 25 एकम 25 और 25 पंजे 125। अब इस 5 से यदि 100 को भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20 पंजे 100। तो 20% की क्या है हमें कमी करनी पड़ेगी, तो तब हमारा खर्चा पहले जितना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में 20 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है यदि नीता का वेतन प्रीति के वेतन से 25% अधिक हो तो प्रीति का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। यहाँ पर वर्ड लिखा है कम और यहाँ पर लिखा हुआ है अधिक, यानी जो वेतन है वो अपने आप में 125 है। अब इस 125 में से कितना कम करें कि ये 100 के बराबर हो जाए। तो हम 125 में से 25 कम करेंगे तो ये 100 के बराबर हो जाएगा। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 25 बटे में ये वाला 125 लिखेंगे और गुना में लिखेंगे हम 100। तो 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, 5 आया। अब इस 5 से डिवाइड करते हैं तो 20 पंजे होगा 100। तो यहाँ पर भी 20% होगा, तो हमें 20% की कमी करनी होगी। अब 20% जो है ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो यदि क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो मैं आपको बता दूं, तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हम क्या ट्रिक यूज करते हैं, x + y + xy डिवाइड बाई 100। तो आपको ये ट्रिक यूज करनी है। तो सबसे पहले आपको देखना है जो घन है उसके प्रत्येक सिरे को कितना बढ़ा दिया गया है, 50%। तो हम x की जगह क्या करेंगे, ये 50 लिखेंगे और फिर दूसरा y की जगह भी क्या लिखेंगे, हम ये 50 लिखेंगे। इसके बाद ये जो x है इस x की जगह पहले 50 को यूज करेंगे और गुना का साइन लगाएंगे। इस y की जगह दूसरे 50 को यूज करेंगे, ये लिखेंगे और बटे में इन दोनों के लिखेंगे हम 100। इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट करेंगे और इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट करेंगे। ये दोनों जो 50 हैं इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 होगा और इस 5 की इस 5 से गुना करेंगे तो ये दोनों 5 और ये 5 जुड़कर गुना करके होंगे 25। अब 100 में यदि 25 को जोड़ दिया जाए तो 125 होगा। तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो 125% की होगी। अब 125% जो ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में लिखा है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा। तो आपको ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या ट्रिक यूज करनी है। जब किसी वर्ग या फिर आयत की लंबाई और चौड़ाई को परसेंटेज में बढ़ा दिया जाए और फिर लास्ट में पूछता है कि कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी, तो आपको ट्रिक यूज करनी है x + y और प्लस xy बाई 100। तो सबसे पहले आप देखना है 30% की और 20% की वृद्धि लंबाई और चौड़ाई में की गई है। तो x की जगह हम क्या करेंगे, ये वाला 30 यूज करेंगे और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई है तो हम लिखेंगे 20। इस x की जगह 30 यूज करेंगे यानी लंबाई और y की जगह
20 यूज करेंगे यानी चौड़ाई, और बटे में लिखेंगे 100। इस 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे, इस 0 से इस 0 को। इस 30 और 20 को जोड़ेंगे, 30 प्लस 20 होते हैं 50, और इस 3 की इस 2 से गुना करेंगे तो होगा 3 दूनी 6। अब 20 को 50 को यदि 6 में जोड़ दिया जाए तो होगी 56% की वृद्धि। अब 56% जो है ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में लिखा है एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, तो कुल आय में कितनी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर भी जो क्षेत्रफल वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। जब एक चीज़ की दो पहलुओं को बढ़ाया या घटाया गया हो तो हम ट्रिक क्या है यही यूज करते हैं, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाई 100। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 25% की वृद्धि है तो x की जगह लिखेंगे 25, y 10% की वृद्धि है तो लिखेंगे 10, x की जगह ये 25 और y की जगह 10 बटे में 100। तो सबसे पहले इस 25 को 10 के साथ जोड़ेंगे तो होगा 35। इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट करेंगे। इस 25 से यदि 10 से 25 को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर आएगा 2.5। यदि इस 35 में 2.5 को जोड़ते हैं तो बनेगा 37.5। तो 37.5% की वृद्धि होगी। तो 37.5 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए और इनके 100 ट्रिक से सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।